स्टैटिस्टिक्स आपका सेकंड पेपर है और ये ऑप्शनल पेपर है। सेकंड पेपर में 2 पेपर कंबाइंड आते हैं, एग्जाम में भी कंबाइंड ही आते हैं, जिसमें स्टूडेंट जिस पेपर को ऑप्ट करना चाहे उसे ऑप्ट कर सकता है। दूसरा पेपर HET है और फर्स्ट पेपर दूसरा पेपर HET है, ऑप्शनल जो है। बच्चा स्टैटिस्टिक्स का नाम सुन के घबरा जाता है कि मैथ्स है, मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान और इंटरेस्टिंग पेपर है, बशर्ते कि आप उसमें प्रैक्टिस करें। बिना मेहनत किए तो ये सब्जेक्ट नहीं आता है। मतलब आप चाहें कि हफ्ते भर की पढ़ाई से स्टैटिस्टिक्स का पेपर आप तैयार कर लें, तो ऐसा नहीं है। साल भर चलने वाला पेपर है, साल भर इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी एक किताब आपकी स्टैटिस्टिक्स की है, जो जिसमें आप KL नागर की किताब खरीद सकते हैं। KL नागर की भी आप वो किताब खरीदो जो MA लेवल पर चलती है, ताकि अगर आप MA इकोनॉमिक्स करते हैं तो आपका आधा कोर्स तो उससे वैसे ही तैयार हो जाएगा। और दूसरा जो मैथमेटिक्स का पेपर है, उसमें आप किताब जो लेंगे वो लक्ष्मी नारायण नाथुराम की ले सकते हैं, अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग, जिसमें आपको मैथ्स की सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। पेपर इंटरेस्टिंग है, 75 नंबर का पेपर है। आप आराम से 75 में से 70 नंबर ला सकते हैं और अच्छा स्कोर इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें प्राइमरीली कुछ मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, जैसे घातांकों के नियम है, इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस, या सर्ट्स हैं, या APGP HP है, या आप लॉग टेबल देखना जानते हैं। तो थोड़ी सी इन सब चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्टैटिस्टिक्स को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत मज़े के साथ पढ़ पाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का आज मैं आपको टॉपिक बताऊंगी। अपन शुरू करेंगे मीन मोड मीडियन से, जो आपने शायद फर्स्ट ईयर में भी थोड़े बहुत किए हैं और ज्योग्राफी वगैरह में भी कोर्स में है। तो मीन मोड मीडियन एक्चुअली सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है, जो बीच का मूल्य है, सारे संबंध इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। मीन मोड मीडियन को समझने के से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ताकि हम उसमें मीन मोड मीडियन को सॉल्व कर सकें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 तरह की सीरीज होती है। पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, इन तीनों श्रेणियों को हम समझ जाएंगे तो इन तीनों श्रेणियों में हम मीन मोड मीडियन निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि तीनों श्रेणियों में जब हम मीन मोड मीडियन निकालेंगे तो तीनों श्रेणियों के अलग अलग फॉर्मूले होंगे और उन्हीं फॉर्मूलों को लगाकर हमको मीन मोड मीडियन निकालने पड़ेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या है? इंडिविजुअल सीरीज, अगर हम ये कहते हैं कि 5 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक निम्न है। बच्चों, नंबर मैं अच्छे दूंगी, तुम्हें अच्छे लिखूंगी। अगर हम ये कहते हैं कि 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक अर्थशास्त्र में निम्न है, विद्यार्थियों की संख्या 5 है और प्राप्तांक ये है, तो ये श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। दूसरी श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज है।
डिस्क्रीट सीरीज क्या है? अगर ये कहा जाए कि ये प्राप्तांक पाने वाले इतने विद्यार्थी हैं, अगर ये कहें कि 40 नंबर पाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 50 वाले 4 हैं, 70 वाले 8 हैं, 60 नंबर पाने वाले 3 हैं और 80 वाला 1 विद्यार्थी। अगर ये कहा जाए कि 40 नंबर पाने वाले 2, 50 वाले 4, 70 वाले 8, 60 वाले 6 और 80 वाला 1 विद्यार्थी, तो ये सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। इसका मतलब है कि 40 प्राप्तांक 2 बार आया है, 50 प्राप्तांक 4 बार आया है, 70 प्राप्तांक 8 बार आया है और 80 प्राप्तांक 1 बार। ये डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? उसमें इंडिविजुअल सीरीज में विद्यार्थियों की संख्या नहीं है और डिस्क्रीट सीरीज में विद्यार्थियों की संख्या भी आ जाती है। उसमें आप कहेंगे 5 विद्यार्थी थे, पर वो विद्यार्थियों की संख्या क्रम संख्या है, क्रम संख्या विद्यार्थियों की संख्या नहीं है। तो डिस्क्रीट सीरीज में विद्यार्थियों की संख्या होती है और इंडिविजुअल सीरीज में विद्यार्थियों की संख्या नहीं होती है। तीसरी श्रेणी आती जो है सतत श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या है? अगर हम ये कहें कि 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अगर हम ये कहें कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 2 विद्यार्थी, 10 से 20 वाले 5, 20 से 30 वाले 8, 30 से 40 वाले 4 और 40 से 50 वाला 1 विद्यार्थी है, तो ये सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज कहलाएगी। क्योंकि ये कंटिन्यूअस इसलिए कहलाएगी क्योंकि इसमें कहीं भी पता नहीं है कि 2 विद्यार्थी कहाँ हैं। ये 1 भी हो सकता है, 4 नंबर वाला भी हो सकता है, 9 नंबर वाला भी हो सकता है, यानी 0 से 10 के बीच में 2 विद्यार्थी, और इसी तरह 20 से 30 के बीच में 8 विद्यार्थी हैं। इसमें क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में एग्जैक्ट नंबर था कि 40 नंबर वाले 3 विद्यार्थी हैं, इसलिए वो डिस्क्रीट सीरीज है और ये कंटिन्यूअस सीरीज है। तो मेरा ख्याल है तीनों सीरीज का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन तीनों सीरीज में मीन मोड मीडियन निकालेंगे और तीनों सीरीज के अपने अपने फॉर्मूले हैं। इसके अलावा और कुछ चीज़ें भी हैं जो हमें स्टैटिस्टिक्स मीन मोड मीडियन पढ़ने से पहले आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं आई का इस्तेमाल करें। आई मतलब इंटरवल। व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू L2 माइनस L। आई क्या है? L2। व्हाट इज L2? L2 इज अपर लिमिट और L1 लोअर लिमिट। जैसे ये क्लास है, इस क्लास में 10 तो है L2 और 0 है L1। अब इन दोनों का अंतर L2 और L1 का अंतर I कहलाता है, यानी 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। दिस इज L2, दिस इज L। इसी तरह 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो
हमें आई क्या है ये समझ में आना चाहिए, हमें L2 क्या है ये समझ में आना चाहिए। ये सारे L2 हैं 10, 20, 30, 40, 50 और ये सारे L1 है 0, 10, 20, 30, 40 और इन दोनों का अंतर I है जो एक समान दिया हुआ है। तो यू शुड नो I, L2, L। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, और भी शब्द हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट और एक्स। व्हाट इज मिड पॉइंट? मिड पॉइंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी आपका 10 प्लस 0 बटा 0 इज इक्वल टू 5। इन दोनों क्लास के बीच में जो बिंदु आएगा वो मिड पॉइंट कहलाता है। 20 प्लस 10 30 अपॉन 2 यानी 15, इसका 5 हो गया, इसका 15 हो गया। अब मिड पॉइंट क्या हो गया? 5, 15, 25, 35 और 45, यानी मिड पॉइंट और x और मिड पॉइंट एक ही बात है। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़कर हम जब 2 का भाग देंगे तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो आपको मिड पॉइंट निकालना आना चाहिए, आपको L2 पता होना चाहिए, आपको L1 पता होना चाहिए, आपको I पता होना चाहिए और मिड पॉइंट हम x को मिड पॉइंट कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप जब मीन मोड मीडियन निकालेंगे तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि क्लास कंटिन्यूअस नहीं होती, जैसे 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 और 21 से 5, 10, 15, 20, 25 कंटिन्यूस नहीं है। मतलब L2 और L1 में 1 का अंतर है। इसका मतलब है ये क्लास कंटिन्यूस नहीं है तो हमें इसे कंटिन्यूस में बदलना पड़ेगा। इसको हम कंटिन्यूस में कैसे बदलेंगे, कंटिन्यूस क्लास कैसे बनाएंगे? L2 और L1 में 1 का अंतर है तो दोनों का आधा करेंगे, 1 का अंतर है, 1 का आधा हो जाएगा 0.5। L2 में से 0.5, L2 में हम 0.5 जोड़ेंगे और L1 में 0.5 घटाएंगे तो हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज आ जाएगी। कैसे? L1 में हमने 0.5 घटाया तो 0.5 से और इसमें जोड़ा तो 5.5। क्यों किया 0.5? क्योंकि 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर है। 1 का हम आधा कर देंगे, इसमें से आधा घटाएंगे, इसमें आधा जोड़ेंगे तो कंटिन्यूस सीरीज बन जाएगी। फिर इसमें भी यही करेंगे, 5.5 से 10.5, फिर 10.5 से 15.5, फिर 15.5 से 20.5 और फिर 20.5 से 25.5। तो ये सारे तरह के सवाल आपके इस तरह के क्लासेस में आएंगी, सवाल आएंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जब मीन मोड मीडियन सॉल्व करेंगे तो मान लो इस तरह की क्लास आती है तो हमें इसमें बदल के फिर सवाल करने पड़ेंगे। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है, अभी क्लास के बाद आपको, ये तो क्लास है, आपको x मालूम करना है। x मालूम करने के लिए आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। कई बार मिड पॉइंट दिया हुआ है उससे भी हमें क्लास बनानी है। जैसे मान लो मिड पॉइंट दिया हुआ है 5, 15, 25, 35 और 45। इससे हमको क्लास बनानी है। ये तो है मिड। अब आपको क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में आपको सवाल सॉल्व करना है तो आपको इसकी क्लास बनानी पड़ेगी क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है। तो इसकी आपको क्लास बनानी पड़ेगी। अब आप क्लास कैसे बनाओगे? आप देखो 5 और 15 में कितना अंतर है? 10 का अंतर है।
10 का आप आधा करो, 5 हो जाएंगे। इसमें एक बार 5 जोड़ो और एक बार 5 घटाओ तो आपकी कंटिन्यूस सीरीज बन जाएगी। 5 घटाओगे तो 0 और 5 जोड़ोगे तो 10। इसमें से आप 5 घटाओ और 5 जोड़ो, इसमें से आप 5 घटाओ और 5 जोड़ो, तो इस तरह से आपकी कंटिन्यूस सीरीज बन जाएगी। तो सवाल आप पहले किस तरह का है, आपको कंटिन्यूस सीरीज में नहीं दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको उसकी कंटिन्यूस सीरीज बनानी पड़ेगी। अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है तो आपकी उसकी एक्स मिड पॉइंट निकाल के आपको एक्स सीरीज बनानी पड़ेगी। इस तरह से ये सब करने के बाद आप मीन मोड मीडियन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास में अपन देख लेते हैं इतना ही। अगर ये सब क्लियर हो जाते हैं तो अपन कल मीन से स्टार्ट करेंगे।